और सिर्फ राक्षस वही होता है, लड़का वही होता है, लोग वही होते हैं, बस सोचने का नजरिया अलग होता है। तो सबसे पहले हमें सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए, सोचने का पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा आज नहीं तो कल बन जाता है। शिवम गोस्वामी पहले हमारे दिमाग में थिंकिंग होनी चाहिए, हम जैसा सोचते हैं आज नहीं तो कल वैसा बन जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध भी यही कहना होता है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है आज नहीं तो कल वो वैसा बन जाता है। ताजमहल भी पहले किसी के दिमाग में बना, बाद में वो किसी की जगह पे बना है, ठीक है। तो हमें सोचने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। पे ऑफ नहीं है, पहले 2 लाख रुपए कमाने के लिए 2 लाख रुपए की नॉलेज भी तो करनी चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। तो 2 लाख रुपए की नॉलेज तो करो। अल्लाह ताला ने सभी को 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में कोई बहुत आगे जा रहा है और 24 घंटे में कोई बहुत पीछे, जबकि भगवान ने सभी को 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक ही दिमाग दिए, सबको हर चीज सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये फंडा कोई समझ नहीं पा रहा है, वो फंडा है टाइम मैनेजमेंट। किसी के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि मतलब एक इंसान अगर मेहनत ही करना सब कुछ होता तो आज रिक्शा चलाने वाला वो बिल गेट्स होता, है ना। और जो मतलब हथौड़ा चला रहा है, मजदूर कर रहा है, ईंट लेके ढो रहा है, वो अंबानी होता। ऐसे ही होता ना सर। लेकिन मेहनती सब कुछ होता तो आज हम मजदूर लोग सब अमीर होते और बिल गेट्स अंबानी तो भीख मांग रहे होते, ऐसा होता। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम को मैनेज किया। उन्होंने कैसे किया? बाटा क्या करता था? जूता बनाता था। उसने क्या किया? टाइम को मैनेज किया। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर वो एक दिन में मान लीजिए 1000 पीस जूता बना 100 पीस जूता बेच रहा है तो एक जूते की कीमत 100 रुपए है, तो एक जूते की कीमत 100 रुपए और 100 जूते बेच रहे हैं तो एक दिन की इनकम कितनी होती है? 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए होती है। तो दुकान कितना घंटा खुलता है? 8 घंटे। उसने टाइम को समझा, टाइम मल्टीप्लाई करना सीखा और उसने टाइम को मल्टीप्लाई करके 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान कर करके आज वो अगर, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। जिंदगी में कामयाब वही है जो नेटवर्क बनाना जानता है, जो नेटवर्क अपना बनाता है। नेटवर्क कल की तैयारी करनी चाहिए, हमें कल की तैयारी करनी चाहिए, आज की तैयारी नहीं। हमारी कल की तैयारी आज से शुरू होती है। और हमारा जो यूथ है ना, हमारा यूथ पावर हमेशा याद रखिएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ और जितने जवान है नौजवान है उनसे बोलना चाहता हूँ कि यूथ पावर बहुत ही बड़ी पावर है। क्योंकि हम जो 18 साल की एज में आते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो हमारा एक जुनून होता है, जज्बा होता है, जो सोचता है कुछ कर ले। आज मुझे देखिए, उनको देखिए, सब लोग लगे पड़े हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। तो एक जुनून जज्बा होता है, इसको खोइए मत, इसको कायम रखिए, इसको खोना नहीं है हमें, ठीक है। तो गाँव की कहानी है, एक जमींदार हुआ करता था, एक किसान हुआ करता है और वह अपनी खेती करता है। उसकी खेती बहुत बड़ी होती है, तो वो सोचता है कि यार मेरी खेती इतनी बड़ी है कि अब मुझे कोई काम करने वाला, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो एक दिन सभी लोगों को बुलाता है और कहते हैं कि मैं 10,000 रुपया दूंगा महीने का, तो मुझे सपोर्ट करने वाला मिल जाए बस। तो सभी लोगों का इंटरव्यू लेता है कि आप हमारी खेती के लिए क्या करोगे? तो बोलता है सर हम रात दिन मेहनत करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन लास्ट बंदा जो होता है उसके पास आता है, लास्ट शख्स, और पूछता है कि सर आप हमारे लिए क्या करोगे? तो बोलता है सर कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, तब हम सो जाएंगे। तो उसका जवाब बड़ा अटपटा सा लगता है। कहता भाई मेरी खेती है, जब तू आंधी आएगा, तूफान आएगा, मेन टाइम पे सो जाएगा। तो बोलता है कि सर आप बस देख लीजिए, अगर आपको रखना चाहते हो तो ठीक है। तो उसका जवाब बड़ा इतना गजब का होता है, उसे लगता है कुछ तो करने वाला बंदा, उसको रख लेता है। एक दिन क्या होता है, खेती हो रखी होती है, अचानक रात के 2 बज रहे होते हैं, 1 बज रहा होता है, ठीक है। और अचानक बहुत तेज से आंधी आ रही होती है। वो जो किसान होता है उठता है छटपटाकर और कहता है यार मेरा खेत क्या हाल हो रहा होगा। जाता है, देखता है, उसको लात मारता है, वो जो तबेले में सोया रहता है उसको लात मारता है, कहता है उठ, किसी खेत को देख क्या हो रहा है, आंधी आई है तो सोया हुआ है। तो बोलता है साहब जी मैंने पहले बोला था जब आंधी आती है उस वक्त मैं सोता हूँ। तो उसने कहा अबे गधा है क्या, चल तू रहने दे, मैं ही देखता हूँ जाकर। तो देखते हैं वहाँ क्या कि सब कुछ टाइम, सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सही रहता है। उसने गाय जो बैल होते हैं उसको बांध देता है सही से तबेले में, ठीक है। खेत को सही से उसको ढक देता है, जो उसको ढक देता है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं करना होता, यानी कि वो क्या करता है, आंधी आने से पहले तैयारी करता है, न कि आंधी आ जाती है तब। तो हमें क्या सोचना है कि जब इंडिया गरीब हो जाए तब हमें काम करना है। सब गरीब लोग अगर इंडिया के हमें साथ दें तो इंडिया सबसे